पंजाब विधानसभा के सेशन का जो आखिरी दिन की बात की जाए, जहां आज नशे के मुद्दे पर जमकर बहस हुई और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सबसे जो अहम मुद्दा था वो बेअदबी का था। हालांकि 6 महीने का समय दिया जा चुका है, लेकिन आज कांग्रेस का जिक्र करना जरूरी। प्रगट सिंह ने कहीं ना कहीं ये साफ कहते नजर आए कि जो सरकार कैप्टन अमरिंदर को उतारा तो गया था, लेकिन कारण क्या था उसके पीछे कि उन्होंने इस मामले को लेकर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि चन्नी को सिर्फ 91 डेज का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हमारे साथ अभी इस समय बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं और उनसे बात करते हैं। आपने भी कहा कि जो आज सदन में जिस तरीके की कार्रवाई रही, आपने कहा कि हम आने वाले समय में सबके नाम तक पूछेंगे कांग्रेस से। हालांकि प्रगट सिंह अंदर मानते हुए नजर आए कि हाँ, हमारी सरकार में एक धड़े ने ये किया, लेकिन एक धड़ा उसके विरोध में, जिसके चलते ही मुख्यमंत्री बदला गया। ये जो प्रगट सिंह जी की स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑन दी बिहाफ ऑफ लास्ट गवर्नमेंट ऑफ 5 ईयर। जो इनकी 5 साल की गवर्नमेंट थी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपोजिशन में थे कंटिन्यूसली हम एक ही बात बोलते थे इनको कि आपकी सीनियर लीडरशिप और आपकी गवर्नमेंट, उनकी अकाली दल के साथ सांठगांठ है, इन्वॉल्वमेंट है, वो साथी हैं एक दूसरे के। और जितना टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट रहेगी इंसाफ नहीं हो सकता। तो हमेशा ही इस चीज़ का वो डिनाई करती रही कांग्रेस। आज उनके ही विधायक प्रगट सिंह जी ने ऑन दी फ्लोर विधानसभा में इस चीज़ को एडमिट किया कि लास्ट गवर्नमेंट में पंजाब गवर्नमेंट के 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप चाहता था कि बेअदबी का इंसाफ हो और सेकंड ग्रुप चाहता था कि इसको डिले किया जाए, मीन्स इंसाफ ना दिया जाए, मीन्स बादलों को बचाया जाए, मीन्स जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की उनको बचाया जाए। तो ऑब्वियस वो कर नहीं पाए, बचाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप बचाना चाहता था वो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल था और मुख्यमंत्री उस टाइम के कैप्टन अमरिंदर सिंह उस ग्रुप में शामिल थे। अगर उस ग्रुप में शामिल थे तो ऑब्वियस है जी, तो कैबिनेट मिनिस्टर भी उसमें शामिल होंगे, ऑब्वियस है बहुत सारे एमएलए भी उसमें शामिल होंगे। तो आज उन्होंने ऑन दी फ्लोर एडमिट किया कि हमारा एक ग्रुप, गवर्नमेंट का एक ग्रुप चाहता था कि इनका इंसाफ ना हो। तो हमने उनसे यही पूछा कि आप वो ग्रुप के नाम बताओ। मुख्यमंत्री साहब हो गए, जो फाइनल हो गया, ठीक है, आपने ही मान लिया, इन्होंने मान लिया। हु इज़ द सेकंड वन, हु इज़ द थर्ड वन, कौन कौन लोग थे? तो सारे के सारे उन लोगों के नाम हमने उनसे मांगे। उन्होंने बोला कि हम देंगे नाम। अब देंगे या नहीं देंगे वो अब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हम उनसे पूछते रहेंगे जितना टाइम वो ये नाम नहीं बताएंगे। लेकिन कांग्रेस की जो धड़ेबाजी है वो अंदर भी जगजाहिर हो गई, इनके धरनों में भी जगजाहिर और उपचुनाव में भी जगजाहिर। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि इसका फ़ायदा आप लोगों को हुआ था और 27 के चुनावों में भी हुआ? नहीं, आज की डेट में फ़ायदे और नुकसान की बात है ही नहीं। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल इनके ग्रुप हैं। मैंने बोला कि आप भाई, जिस टाइम आपके 2 ग्रुप थे, आपने इतने इतने इम्पोर्टेंट गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा था वो डिले हो गया, नशे का था वो डिले हो गया, 2 ग्रुपों की वजह से। आज तो आपके 7 ग्रुप हैं, तो फिर आप किस बिहाफ के बोल रहे हो लोगों को कि हमें भाई सत्ता में लेकर आओ, हम ये करेंगे वो करेंगे। 2 थे तब तो कर नहीं सके, अब तो 7 हैं, तो कैसे होगा? लेकिन फिर मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उन 7 में से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहता है, कौन किसको ठोकना चाहता है, कौन किसी को हराना चाहता है, कौन किसी को जिताना चाहता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस टाइम आप गवर्नमेंट में थे और जो लोगों की भावनाओं का रिलीजियस सेंटिमेंट थे लोगों के, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में, उस टाइम भी आपके इस ग्रुपिज्म ने, आपकी जो गुटबंदी ने, आपकी जो ग्रुपबाजी ने 5 साल लोगों को इंसाफ नहीं होने दिया। और ऐसा नहीं कि आपने गलती कर दी और उसका नुकसान हो गया, आपने गलती की, वो केस डिले हो गया उसके। देखो, अगर कोई ग्रुप मुख्यमंत्री कोई तथ्य छुपाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि उसने कहीं छेड़खानी भी की होगी, कुछ एविडेंस होंगे छुपाए होंगे, कुछ ऑफिसर होंगे जिनको उन्होंने बोला हुआ कि भाई डिले करो, कोई मीटिंग हुई होगी, मीटिंग के मिनट्स होंगे, किस जगह पे मीटिंग हो, वो सारा भी कुछ हुआ होगा। तो फिर करना क्यों चाहते थे? रिश्तेदारी थी जहाँ कोई और बेनिफिट था उनका। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें ग्रुपिज्म भी है और इन्होंने राजनीति को साइड पे कर दें। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा पंजाब के लोगों के साथ किया है।
और सिखों की भावनाओं के साथ किया है। लेकिन आज सब लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी क्या ज़रूरत थी जल्दी बिल लेकर आने की कि आप पूरा होमवर्क नहीं कर पाए उसके ऊपर और 6 महीने के लिए उसको टाल देगा, जबकि इसके ऊपर तो चीज़ें, हालांकि विपक्ष के एलओपी ने इसमें सहमति ज़रूर जताई है। नहीं ऐसा नहीं कि डिले हो गया। जो आप 6 महीने की बात कर रहे हो वो ये नहीं कि 6 महीने के बाद आएगा, 6 मंथ मैक्सिमम टाइम है। मुख्यमंत्री साहब ने उसमें क्लियर भी किया कि जब ये कमेटी बनेगी सभी की राय से बनेगी, बड़े जो सिख स्कॉलर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे, विधानसभा के मेंबर, लीडर ऑफ अपोजिशन, मुख्यमंत्री साहब, कैबिनेट के मंत्री साथी इसमें शामिल होंगे, जहाँ जो सिखों के धर्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं वो इसमें शामिल होंगे। मैक्सिमम टाइम 6 मंथ है। अगर ये कमेटी जल्दी 1 और 2 महीने में ये काम कंप्लीट कर देगी तो 1-2 महीने के बाद ये फिर जहाँ बिल पास होगा। हमारा मेन मकसद यही था कि हम ये नहीं चाहते कि अकाली दल की तरह जैसा इन्होंने 2015-16 में किया, कांग्रेस की तरह जैसा इन्होंने 2018 में किया, हमारे साथ ही वैसा हो, कोई टेक्निकल इशू ना आए, कोई उसमें जो बिल है उसमें कोई कमी ना हो, ताकि राष्ट्रपति उसको रोक ना सके, जैसे पिछली बार बीजेपी ने उनको बोल के रुका दिया। तो ये सारे फैक्ट क्लियर करेंगे, इसके लिए इनको सारी पार्टी को और सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि कोई ऐसा इशू ना आए और बिल अच्छे से पारित हो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है तो अब जब भी हमारे सामने कांग्रेस आएगी तो जाहिर है उनसे सवाल भी किए जाएंगे और उनसे नाम भी पूछे जाएंगे, आखिर वो कौन से नाम थे, वो कौन सा धड़ा था जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे पे किस तरीके की जो है राजनीति देखने को मिलती है। कैमरामैन एलजेदी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।